Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो जो आपका अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, आपको पता है भाई 12 अक्टूबर की सारी शिफ्ट जो है फिनिश हो चुकी हैं, यानी कि आपकी 3 शिफ्ट जो है आज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी 3 शिफ्ट में कौन-कौन से क्वेश्चंस बने हैं और इन क्वेश्चंस में से मैंने जितने भी बच्चों ने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ना, इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस तो मैंने खुद ही एलिमिनेट कर दिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो क्वेश्चन जो है वैलिड हो पाएँगे और जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो ऐसे हैं जो कि 2-3 बच्चों ने अलग-अलग तरीके से बताए हैं, लेकिन उनका एक सेम क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना? तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट बिल्कुल ही जो है टू द पॉइंट ही हैं एंड सच एंड ऑफ कोर्स आपका यहाँ पर हम टाइम सेविंग मैनर में कर रहे होंगे, फटाफट से चीज़ों को शुरू करेंगे, थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है ना? जो भी अगर मुझे लगेगा भाई इससे रिलेटेड चीज़ें आपको बतानी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा और फटाफट से सेशन को हम कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है ना? और जो जिन बच्चों का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है, वो लोग 1 मिनट रुकना ज़रा वीडियो में आपसे थोड़ी-सी बात करता हूँ। फिलहाल ये जो है आपका जीके का हम यहाँ पर एनालिसिस करने लग रहे होंगे, इसके बाद में एक वीडियो और आएगी जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा करंट अफेयर के बारे में स्पेशली। और करंट अफेयर की जो मैंने आपको क्लास करवाई थी क्रैश कोर्स में मैंने आपको 23 क्लासेस दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस कर ली हैं, तो आप श्योर हो जाओ कि 90% क्वेश्चंस आपके हो जाएँगे, ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं भैया अपने जो है पहला वाला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, हू गॉट द क्रिस्टल अवार्ड 2020 ये मिला है किसको? दीपिका पादुकोण को मिला है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है और ये इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि ये डिप्रेशन से इन्होंने काफ़ी लंबी जो है जंग लड़ी हुई है और डिप्रेशन के जो और भी पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम ये करती रहती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, जिन बच्चों का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है ना, वो लोग एक बार क्वेश्चंस को देख करके आप थोड़ा-सा ही टाइम लगेगा, मुश्किल से वीडियो आपकी 10 मिनट्स की बनेगी, ठीक है ना? थोड़ा-सा देख करके फ़ास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ठीक है ना? तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि अरे नहीं सर यहाँ पर थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन हो सकता है इस क्वेश्चन में, यानी कि आपको करेक्ट क्वेश्चन अगर उसका याद है और आपकी मेमोरी बेस में वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से या फिर और कुछ क्वेश्चंस आपको पता है एडिशनल, तो वो आप यहाँ इस नंबर पर 9024863369 पर भेज सकते हैं। अगर कुछ करेक्शन होता है वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जो बच्चों ने बताया है वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस एलिमिनेट कर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो क्वेश्चंस वैलिड हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आपको वैलिड से वैलिड चीज़, यानी कि यहाँ पर आपको जेन्युइन चीज़ ही कराई जाए, ठीक है ना? चलिए, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, अगले पर आते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यहाँ पर पूछी गई है, तो ये आपकी आई है 9.5 और ये क्वेश्चन मुझे कम से कम 3 से 4 बच्चों ने बताया था, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, तो 9.5 होती है और ये हुआ कहाँ पर था, ये मैं आपको एडिशनल बातें और बता देता हूँ। हो सकता है कि आपसे आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कहाँ पर हुआ था? ये आपका वाल्डीविया में हुआ था, जो कि सदर्न चाइल्ड में है और ये आपका 22 मई 1960 में आया हुआ था, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगेन अपने बैच का क्वेश्चन आ गया, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 कौन बन गए हैं? बेन स्टोक्स बन गए हैं। याद है ना? अच्छा, जिन लोगों ने उस बैच को पूरा का पूरा अटेंड किया है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना, अरे हाँ भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना? और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है सबको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है ना? अच्छा, जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो जाकर के एक बार टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन में ही होगा, वो लोग तो अब क्या ही 23 वीडियोज़ देखोगे, 23 आवर्स की हैं वो पूरी की पूरी, 24 आवर्स ऐसे 25 आवर्स तक पहुँचेगी। तो आप जाकर के एक बार पीडीएफ को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है ना? अच्छे से देख लेना, जो कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए उसका गूगल-वूगल करके बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना? वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चन रिवाइज़ करके जाना, ठीक है ना? तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही है, सेम नाम से आप सर्च करोगे तो आपको सेम लोगों के साथ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज़ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ पर है? ये है अपना गुजरात 182 मीटर का। ये क्वेश्चन मैंने आपको मतलब इतना ज़्यादा कराया है ना कि आपको याद भी हो गया होगा। और अगर मैं बात करूँ इसको बनाया किसने है, तो इसे बनाया है राम सुतार ने, ठीक है ना? किसने बनाया है? राम सुतार ने बनाया है। तो याद आ गया सभी को, ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, 182 मीटर का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? तो ये है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, ठीक है ना? सबको पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। एंड अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 का जो मिला है वो किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन आया है, सीएचएसएल के जो 3 दिन थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको पता होगा, है ना? चलिए, वेयर डिड गंगा ओरिजिनेट? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो गंगा ग्लेशियर से आपकी ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो पीएच ऑफ ब्लड आया हुआ है, तो आप लोग एक काम करना, पीएच की पूरी प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट नहीं सॉरी पीएच की आपकी जो लिस्ट होती है ना, वो देख लेना, नहीं तो मैं आपको एक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना? अभी आप वेट करो, रात तक का, रात को 12 एएम तक आपको 12 एएम या फिर 1 एएम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी रिगार्डिंग द पीएच स्केल्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना? तो वहाँ पर आप देख लेना, आपको सारे के सारे पीएच में आपको दे दूँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ब्लड की है 7.4,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया है? तो मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी, ठीक है ना? अच्छा, जो आपकी डिस्कवरीज हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था, एंशिएंट से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो एंशिएंट को एक बार अच्छे से देख करके जाना, ठीक है ना? एंशिएंट को और मिडाइवल को, और आपका मॉडर्न में जो भी गांधी जी वाले आपका जो भी अपने वो हुए ना, गांधी जी वाले मूवमेंट्स है ना, उन सबको अच्छे से देख करके जाना है, ठीक है? अगले वाले पर आते हैं, तो व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर्स की है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो तो 35 हो गई, चलो ठीक है। आर्टिकल कौन-सा आता है प्रेसिडेंट के लिए? तो ये बात की गई है आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है ना? आर्टिकल नंबर 52 क्या स्टेट करता है कि अपने जो है इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट की जो है एक पोस्ट होनी चाहिए। देन आपका 53 आर्टिकल बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 है, ये आपका प्रेसिडेंट के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है ना? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक बर्न्ड शुगर? तो ये ध्यान रखना, जो बर्न्ड शुगर नाम की बुक है उसके ऑथर कौन है? अवनी दोषी जी हैं, ठीक है ना? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हु स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ये डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो एक बार आप जाकर के जो इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज हैं या फिर आपके गवर्नर जनरल्स हैं, उन सबको जाकर के एक बार देख लेना, ठीक है ना? बंगाल के गवर्नर हो गए, चाहे फिर आपके गवर्नर जनरल हो जाएँ पूरी इंडिया के, बंगाल के, ठीक है ना? वो सारे के सारे एक बार आप ऊपर-ऊपर से देख लेना, लूसेंट से देख लेना, ठीक है ना? लूसेंट में जो लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। अगले वाले क्वेश्चन को देखें, तो व्हेन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? ठीक है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 26 ऑफ नवंबर को, ठीक है ना? अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका यहाँ पर 26 ऑफ नवंबर को क्यों मनाया जाता है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 26 ऑफ नवंबर को फॉर्म हो गया था, लेकिन हमने अडॉप्ट कब किया? 26 ऑफ जनवरी को, ठीक है ना? आपका ये 26 नवंबर 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन कर के तैयार हो गया था, है ना? और जब ये इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, और ये केम इंटू इफेक्ट कब आया है? ये इफेक्ट में आया है आपका 26 ऑफ जनवरी 1950 से। ये बात आपको अगर याद हो, मैंने आपको ऑलरेडी जो अपना करंट अफेयर वाला बैच है, उसमें मैंने आपको ये भी कराया था, ठीक है ना? क्योंकि नवंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड आ जाता है। अगले वाले क्वेश्चन से आते हैं, भतियाली डांस जो है आपका कहाँ का है? तो ये है वेस्ट बंगाल का, ठीक है ना? तो सारे के सारे क्लासिकल डांसेस तो आपको करने ही हैं, लेकिन फोल्क डांसेस भी करके जाने हैं, ठीक है ना? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स कौन है? तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और ये कैपिटल क्या है मालदीव्स की? माले। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हु गॉट द 2019 साहित्य अकादमी अवार्ड? ये किसको मिला है? शशि थरूर को मिला है। इनकी बुक कौन सी थी? और द एरा ऑफ डार्कनेस इस बुक के लिए मिला है, तो ये भी ध्यान रखना, द एरा ऑफ डार्कनेस इंग्लिश में ये बुक है, और इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 का, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द मिस यूनिवर्स 2019? ये क्वेश्चन भी कराया हुआ आपका है। जूजू बिनी तुंजी जो है ये मिस यूनिवर्स है 2019 की। बोलो हाँ, ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया? आप जाकर एक बार पीडीएफ को देखना, सारे के सारे लोग आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है भाई। अच्छा, हरियाणा के जो है सीएम तो अपने पता चल गया, अब हरियाणा के गवर्नर कौन है ना? तो हरियाणा के गवर्नर का आपको नाम एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना? चलो ख़ैर, आप कमेंट सेक्शन में क्या ही बताओगे, पेपर ही आ गया अब आपका। तो ये एक बार आप देख लो, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना? सत्यदेव नारायण आर्य जो करंट टाइम पर हैं, ये हरियाणा के आपके क्या हैं भाई? गवर्नर हैं, ठीक है ना? इन केस आपके चेंज वाला आता है, तो एसएससी को अपना क्वेश्चन वापस लेना पड़ेगा, ठीक है ना? रैंक ऑफ इंडिया इन कैंसर इंडेक्स, यहाँ पर कैंसर इंडेक्स में रैंक ऑफ इंडिया क्या रही है? तो यहाँ पर 19th रैंक रही है इंडिया की। हू वन द अवार्ड? यूएन क्लाइमेट अवार्ड, यानी कि जो आपका यूएन क्लाइमेट अवार्ड है वो किसको मिला है? तो ये मिला है इन्फोसिस को, ठीक है ना? किसको मिला है? इन्फोसिस को। और इन्फोसिस की जो सुधा मूर्ति हैं, उनको ऑलरेडी एक अवार्ड मिल चुका है। कौन सा अवार्ड है वो आप मुझे बताएँगे। पंकज अडवाणी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो ये हैं बिलियार्ड से, और इन्होंने जो है 5th टाइम आपकी चैंपियनशिप जीती हुई है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम आपकी कौन है भई? शिवराज सिंह हैं, ठीक है ना? कौन है भई सीएम आपके? शिवराज सिंह हैं, ऑलराइट। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सागा फेस्टिवल आपका कौन से स्टेट को बिलॉन्ग करता है? तो सागा फेस्टिवल बिलॉन्ग करता है सिक्किम को, ठीक है ना? कौन से स्टेट को बिलॉन्ग करता है? सिक्किम स्टेट को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ओजोन लेयर आपकी कौन से आपका कौन से जो है आपकी लेयर में पड़ती है? ओजोन जो है आपका, ओजोन वाली जो लेयर पड़ती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में पड़ती है, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, कौन से लेयर में होती है आपकी? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन क्या करती है? यूवी जो लाइट होती है सन की, उसे अर्थ पर नहीं आने देती है, ठीक है ना? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन शायद पीछे रह गया, ओके। ये है आपका सिंबल ऑफ 10। सिंबल ऑफ 10 आपका क्या होता है? एसएन होता है। और मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि यहाँ पर आपके एटॉमिक नंबर्स भी आ रहे हैं, तो एक काम करना है, एटॉमिक नंबर्स आप लोग 50 तक के जो एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक का के जो ऑर्डर है आपका 1 से लेकर के 50 तक का, वो याद कर लेना, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो इसकी भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड, आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब की नहीं जाएगी, तो आप
एक काम करना, चैनल को आप लोग विज़िट करते रहना बार-बार, एक बार देख लेना कोई न्यू वीडियो तो नहीं आई है, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी आती रहेंगी विद इन टाइम, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वहाँ भी आपकी पोस्ट नहीं हो पाएँगी, तो आप एक बार ना यूट्यूब चैनल को एक बार चेकआउट करते रहो, ठीक है ना? फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी कौन है? तो फाउंडर ऑफ हैदराबाद सिटी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगर ये आया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। मोहम्मद कुतुब शाह जो है ये फाउंडर है हैदराबाद सिटी के, ठीक है ना? अच्छा, जहाँ भी एरर सी लगती है ना, किसी को छोटी-सी भी एरर लगी ना, आपको तुरंत से इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है ना? चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन नेवी पायलट? तो पहली इंडियन वुमन नेवी पायलट कौन है? ये है शिवांगी, ठीक है ना? ये आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है बहुत बार। प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई कौन है? सौरव गांगुली हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्सरसाइज इंद्रधनुष टुक प्लेस इन, तो जो इंद्रधनुष आपकी एक्सरसाइज है वो उसने कहाँ पर प्लेस लिया? अच्छा, ये 2.0 है, ठीक है ना? तो ये हुई है आपकी उत्तर प्रदेश में। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो ये कोचेस को दिया जाता है, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन को देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? तो ये हैं इसके ऑथर महात्मा गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था 1942 में। देखो मैंने बताया ना, महात्मा गांधी जी वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आपका कौन से आर्टिकल में आता है? कौन से आर्टिकल के तहत ये बात करी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो होना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे चाहिए, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल थायराइड डे आपका कब मनाया जाता है? 25 ऑफ मई को मनाया जाता है। अगले वाले क्वेश्चन देखो भाई, इन विच मंथ द फेस्टिवल बिहू इज सेलिब्रेटेड? ये जो आपका अप्रैल है, अप्रैल, और इसके अलावा आपको ये बैसाखी याद रखना है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आई थिंक अप्रैल से नहीं, ये बैसाखी से आया होगा, ठीक है? इसका आंसर आपको ये बैसाखी याद रखना है। बैसाखी का जो महीना है उसमें बिहू आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल तो भाई सबको पता ही है, ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन आप ऑयलिंग करके भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक यहाँ पर आपका गैल्वेनाइजेशन होना चाहिए था, ठीक है ना? ऑयलिंग तो सबको पता ही है। गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपका क्या किया जाता है? आयरन की रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या होता है? अच्छा, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? आपकी जो जिंक होती है ना, इसकी लेयर आयरन के ऊपर लगा दी जाती है, Zn की, है ना? आपने देखा भी होगा, सिल्वर टाइप की कुछ कोटिंग लगी होती है आयरन के ऊपर, उसमें रस्ट नहीं लगती है फिर, है ना? वही चीज़ है। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। इंटरनेशनल योगा डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 ऑफ जून को किया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 ऑफ जुलाई को किया जाता है। और जो आपका 2019 का इंटरनेशनल टाइगर डे था, उसका जो थीम रही थी वो रही थी प्रोटेक्ट देम बिकॉज देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है ना? देयर लाइफ डिपेंड्स ऑन अस, इस टाइप की जो है आपकी थीम रही है 2019 की। तो इस बात को याद रखना, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर जाए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? ओके, हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए एक्चुअली में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आई थिंक क्वेश्चंस तो इतने आगे भैया दुनिया जहान के कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो 130 के लमसम क्वेश्चंस आ गए थे, और उसमें से मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया है खुद ही देख कर के, कि वो मुझे ना बिल्कुल वैलिड नहीं लगे, और मैं नहीं चाहता आपको कुछ भी इधर-उधर की चीज़ कराई जाए। तो अगर आपको ऊपर पिछले वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि अरे नहीं भई, इनमें कुछ चीज़ आपकी एरर है, या फिर उसमें कोई और क्वेश्चन आया था उस पर बेस, तो वो चीज़ आप मुझे इस नंबर पर ज़रूर बताएँ, ठीक है ना? जिससे कि मैं चीज़ को करेक्ट करके और भी लोगों तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का ही ये सब है। आप लोग जो क्वेश्चन्स बता रहे हो वही यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो और हैंडराइटिंग थोड़ी-सी अच्छी करके देना, ठीक है ना? राइटिंग थोड़ी-सी देख लेना, राइटिंग थोड़ी-सी पॉसिबल हो उतनी अच्छी करके ही देना। ऑलराइट, तो यहाँ पर सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? चलिए खैर, सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।